नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया है कि गति क्या होती है और उनके कितने प्रकार होते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि इस कॉन्सेप्ट का कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप इस चैप्टर का पहला वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति का वर्णन, ठीक है। मतलब कि गति की सापेक्षता क्या होती है, मूल बिंदु क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हम इसको पूरा एक एक क्लियर करके समझाते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, निर्धारित किया, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि माना किसी गांव में एक स्कूल है, ठीक है। माना किसी गांव में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्कूल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक स्कूल है और वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मतलब क्या कहा गया, रेलवे स्टेशन से स्कूल तो है लेकिन कहाँ पर है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर इस ओर है ना, तो हम मान लें कि जैसे उत्तर इस ओर है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन और यहाँ पर ये स्कूल है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, जैसे दोस्तों यहाँ पे स्टेशन है और स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक स्कूल है। तो स्कूल किसके वजह से पता चल रहा है कि हाँ इधर स्कूल है, रेलवे स्टेशन की वजह से तो ही। तो हमारा रेलवे स्टेशन क्या हुआ, निर्देश बिंदु, ठीक है। रेलवे स्टेशन क्या हुआ, निर्देश बिंदु। और सापेक्ष मतलब रेलवे स्टेशन के सापेक्ष ही तो स्कूल का वो बताया गया, पता कि स्कूल कितनी दूरी पर है। तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो इस टाइप से बताया गया है। तो स्कूल 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में है। फिर क्या कह रहा है, इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है, यानी निर्देश बिंदु यानी जो निर्देश करता है कि ये वहाँ पर है या वहाँ पर है। मतलब क्यों निर्देश बिंदु है, क्योंकि 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से है और उत्तर दिशा में एक स्कूल है, ना कि स्कूल से 2 किलोमीटर दूर। अगर हाँ इस तरह हम बोले कि एक रेलवे स्टेशन है और वो स्कूल से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, तब हो सकता है इस तरह निकल, रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल है। तो यहाँ रेलवे स्टेशन क्या है हमारा, निर्देश बिंदु ये। और हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे अब हमारी स्थिति बतानी हो तो आप किसके लड़के हैं, तो आप अपने पापा के हैं, तो आपके पापा क्या हुए, निर्देश बिंदु। तो इसी प्रकार से किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। और जो निर्देश बिंदु है उसी को ही मूल बिंदु कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इन सभी चीज़ों को लिख लेते हैं, जो जो मेन पॉइंट है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं सरल रेखीय गति की ओर। तो दोस्तों इसकी परिभाषा है, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ही है स्कूल और ट्रेन वाला स्टेशन का। तो जैसे मान लीजिए आप कि ये स्कूल है और यहाँ पर स्टेशन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये स्टेशन है। तो स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में
उत्तर दिशा में स्कूल है, स्कूल और ये स्टेशन। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ नहीं? तो स्टेशन हमारा क्या है? निर्देश बिंदु। मतलब निर्देश बिंदु वो होता है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु या स्थान का बोध करा सकें। तो जैसे स्टेशन है यहाँ से, तो 2 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में स्कूल है। तो स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ना, तो स्टेशन हमारा क्या है? निर्देश बिंदु। अगर स्टेशन ही नहीं होता तो हम कैसे बताते 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में? बताइए आप। तो स्टेशन, तो किसी स्थान पर स्टेशन पड़ता है, फिर उससे 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्कूल है। तो यानी स्टेशन हमारा क्या हुआ? निर्देश बिंदु। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे यदि किसी पिंड के संदर्भ को रूप में स्थिर मान लिया जाए तो उस पिंड के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करने वाली वस्तुएं गतिमान तथा स्थान परिवर्तित न करने वाली वस्तुएं स्थिर मानी जाती है। दोस्तों थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से समझिए। जैसे पिंड, अब पिंड का मतलब क्या होता है? पिंड मतलब ब्रह्मांड में स्थित हर वह वस्तु पिंड ही है। जैसे कार, मोटरसाइकिल, हम, आप, कंकड़, पत्थर और कुछ भी, कोई भी वस्तु, उसको आप पिंड मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़। तो किसी पिंड को संदर्भ के रूप में स्थिर मान लिया जाए, यानी कोई पिंड है और अगर हम उसको रुका हुआ मान ले ये कोई पिंड है, ठीक है, और इसको हम रुका हुआ मान लेते हैं, ये एक ही जगह पे स्थिर है, ठीक, मान लिया जाए, तो उस पिंड के सापेक्ष परिवर्तित करने वाली वस्तुएं गतिमान। यानी अगर कोई और पिंड है, ये पिंड है यहाँ पर, ठीक है, और एक पिंड यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर ये पिंड यहाँ पर है और ये पिंड रुका हुआ है, ये पिंड क्या है? रुका हुआ है, इसको ध्यान रखिए, स्थिर, देखिए स्थिर है, ये स्थिर है और ये अभी स्थिर है और ये भी स्थिर है, लेकिन ये अभी रुका हुआ है। तो मान लीजिए कुछ देर पहले यहाँ पर था और ये कुछ देर पहले यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ देर पहले यहाँ पर आ गया, तो लेकिन ये तो रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है। तो जो पिंड, अगर हम किसी पिंड को स्थिर मान लेते हैं और उसके साथ कोई वस्तु अगर गतिमान हो जाए या कोई वस्तु परिवर्तित, मतलब गतिमान का मतलब ये है स्थान परिवर्तन। तो यहाँ से देखिए, यदि किसी पिंड को संदर्भ के रूप में स्थिर मान लिया जाए तो उस पिंड के सापेक्ष, उस पिंड के यानी इस पिंड के सापेक्ष, ये पिंड हुआ एक और ये दो, और इसका स्थान यहाँ पे बदला है, आप ध्यान रखिएगा। उस पिंड के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करने वाली वस्तुएं गतिमान, यानी ये जो वस्तु है ये तो गतिमान होगी क्योंकि इसने अपना स्थान बदला है, ठीक है, और स्थान परिवर्तित ना करने वाली वस्तुएं स्थिर, लेकिन ये स्थिर है तो ये भी स्थिर है और ये तो पहले से स्थिर था। इसके सापेक्ष हमको ये देखना है कि कौन सा गतिमान है, कौन सा स्थिर है। दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे सामान्य जीवन में हम पृथ्वी को स्थिर मान सकते हैं। सोचिए कि पृथ्वी है ये, ठीक है, और अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर तो हम सब रहते हैं, तो मान लीजिए हम सब यहाँ पर हैं, तो पृथ्वी तो स्थिर है, तो कोई लोग गतिमान है, कोई गतिमान नहीं है, तो पृथ्वी हमारा क्या है? एक पिंड है, तो इसको हम स्थिर मान लिए, तो समझिए स्थिर मान लेते हैं, तो स्थिर है, तो इस पर जितने लोग गतिमान है वो तो गतिमान है इसके सापेक्ष, लेकिन जो गतिमान नहीं है वो स्थिर है इसके सापेक्ष। समझ में आया? तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, सामान्य जीवन में पृथ्वी को स्थिर मान सकते हैं। सामान्य जीवन में पृथ्वी को स्थिर मान सकते हैं, तो दोस्तों आप इसको पूरा लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम दो और टॉपिक बचा है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। चलो रेखीय गति, ठीक है। अब दोस्तों हमारा आता है अदिश राशियाँ, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़।
ठीक है। और एक आता है सदिश राशियाँ, यहीं पर लिख लेते हैं दोस्तों, सदिश राशियाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है। अब ये अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, आप सोचिए, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपसे किसी ने कहा कि 1 किलोमीटर दूर पे आपका घर है, मतलब मेरा घर है। 1 किलोमीटर दूर पर आपके किसी मित्र ने कहा कि 1 किलोमीटर दूर तुम सीधे आओगे तो मेरा घर है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तुम चाहे जिस रास्ते से आओ, केवल 1 किलोमीटर आओ तो वहाँ पे मेरा घर है। ठीक है। अब तुम चाहे सीधे जाओ, चाहे यहाँ से घूम कर जाओ, या चाहे इधर से घूम कर आओ, उसका घर 1 ही किलोमीटर पे दूरी पर पड़ता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है। और फिर इसी एग्जांपल को यहाँ पर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, फिर आपका दोस्त कहता है कि दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है। दक्षिण को क्या कहते हैं दोस्तों, साउथ। ठीक है। दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर उसका घर है। ठीक है। और यहाँ पर उसने आपको ये नहीं बताया कि किस ओर है, बस केवल कहा 1 किलोमीटर दूर पर, तो आप चाहे जिधर से जाएं। ठीक है। तो सोचिए इसमें अंतर क्या है। इसमें अंतर ये है कि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। दिशा, दिशा मतलब यहाँ पर बताया नहीं, दक्षिण, तो दक्षिण एक टाइप का दिशा ही तो है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण की ओर इधर, अगर उसको पूरब पता है तो पूरब सामने हो गया, पश्चिम इधर हो गया, दक्षिण इधर हो गया और उत्तर इधर हो गया। तो उसको दक्षिण की ओर जाना है ना, तो वो 1 किलोमीटर वो चला जाएगा इधर की ओर, और उसको घर मिल जाएगा इधर, क्योंकि उसको दिशा भी पता है ना, किस दिशा में जाना है, कितना किलोमीटर। लेकिन इसको दिशा नहीं पता है, केवल किलोमीटर पता है, वो किस दिशा से जाए उसको खुद ही नहीं पता। ठीक है। तो इसमें अंतर ये है, जैसे आप सोचिए कि मतलब कोई 5 किलो का बटखरा है। ठीक है, 5 केजी का। ठीक। तो अगर इसको हम उठा, मतलब इसको तौलना ही तो है, तो मतलब अगर हम इसको इधर से लेकर जाएंगे तो क्या इसका 5 किलो से 6 किलो हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको इस ओर ले जाते हैं तो क्या ये 5 किलो से 6 किलो हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसको इस ओर ले जाएं तो क्या 5 से 6 किलो हो जाएगा, ये जितना है उतना ही तो रहेगा, 5 केजी। तो इसमें दिशा का कोई महत्व होता है। आप सोचिए, जैसे 5 किलो का बटखरा है, तो आप अगर इसको उत्तर दिशा में तोलेंगे लेकर तो ये 6 किलो का हो जाएगा, नहीं होगा ना। 5 किलो का है तो 5 ही किलो तो रहेगा। या आप इसको पूर्व दिशा, अरे पश्चिम दिशा में तोलेंगे तो क्या ये 6, या मतलब ये 4 किलो हो जाएगा, नहीं होगा, जितना है उतना ही तो रहेगा। लेकिन ये अगर 5 किलो का बटखरा है और आप यहाँ पे खड़े हैं और आप इसको मान लीजिए दक्षिण की ओर ढकेल रहे हैं, साउथ की ओर। ठीक है। दक्षिण की ओर आप इसको बल लगा के ढकेल रहे हैं, तो ये किस ओर जाएगा, दक्षिण की ओर तो जाएगा कि ये वापस आपकी ओर आ जाएगा, बताइए आप। सोचिए कि जैसे ये बटखरा है 5 किलो का, और आप इसको 5 किलो मतलब साउथ की ओर, दक्षिण की ओर आप इसको ढकेल रहे हैं आगे की ओर। तो दक्षिण है तो आप उसको आगे की ओर तो ढकेलेंगे, तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये इधर ही तो जाएगा। तो जिस ओर आप ढकेल रहे हो उसी ओर तो जा रहा है ये। लेकिन इधर ये चाहे जिस ओर जाए, इधर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हमको दिशा पता ही नहीं है किस ओर जाना है, तो क्या पता। लेकिन इसमें दिशा पता होता है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसको लिख लेते हैं, इसके बारे में पहले ये क्या चीज़ होती है फिर बात करते हैं। तो दोस्तों पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए, अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़, जिन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर 2 बार हो गया दिशा। जिन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, अर्थात उन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण। अब दोस्तों ये परिमाण क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिए। जैसे
यहाँ पर मैंने एक बटखरे का उदाहरण लिया था, तो बटखरे का वजन कितना है 5 किलो, तो जो ये 5 किलो है यही परिमाण है। 1 किलो बटखरा वही परिमाण है 1, इसका मतलब परिमाण क्या है, मतलब कितना है 1 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर इसका परिमाण है। ठीक है, मतलब परिमाण किस में होता है, नंबर में। कोई भी नंबर टाइप का हो सकता है, जैसे 3 4 या 1 2 5, बहुत से ऐसे आगे। तो परिमाण इस टाइप से होगा, आपको नंबर में मिलेगा। ठीक है, जैसे 10 किलो 20 किलो 1000 किलो 100 मीटर 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से होगा परिमाण। तो जिन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, अर्थात उन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण बताना आवश्यक होता है। जैसे 10 किलो चीनी, सोचिए 10 किलो चीनी, तो क्या हमको इसमें दिशा बताने की आवश्यकता है कि उत्तर दिशा में 10 किलो चीनी? बताइए आप, सोचिए, नहीं ना। केवल यही तो बताना ज़रूरत है कि 10 किलो चीनी है ये। अब क्या बताना है कि उत्तर दिशा में 10 किलो चीनी है? नहीं ना। तो केवल परिमाण बताना आवश्यक होता है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत काम लगेगा इस टॉपिक का। ठीक है, तो पहले आप इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है सदिश राशियाँ, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी परिमाण भी और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वह सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बल का उदाहरण दिया था कि ये 5 किलो का बटखरा है, यानी इसमें परिमाण 5 किलो है। परिमाण इसका कितना है 5 किलो। ठीक है, और दिशा इसकी क्या है, साउथ। तो दिशा इसकी क्या हुई, साउथ, दिशा साउथ। तो देखिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। ठीक है, और इसमें केवल परिमाण का ही आवश्यकता है, यानी 5 किलो। समझे आप दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप ये बताइए कि जो दूरी है वो कौन सी राशि है? इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दूरी कौन सी राशि है, तो मैं जान जाऊँगा कि हाँ आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। ठीक है, दूरी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कौन सी अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ हैं, इसे छाट कर लिखो। और दोस्तों इसमें दिया है आयतन, विस्थापन, वेग, संवेग, द्रव्यमान, बल, ताप, कार्य, त्वरण। अब आपको इसको एक एक छाट कर लिखना है कि हाँ कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको क्लियर करके लिखा दूंगा कि कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है, लेकिन आप इसको होमवर्क मार्क कर आप इसको कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया। ठीक है, और फिर हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो मैं इसको लिखा दूंगा यहाँ पर एग्जाम्पल में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक मैंने आपको होमवर्क और दिया है कि अगर आपको दूरी का वो पता हो कि ये अदिश है या सदिश, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप सच में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन डेली आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।